बहुत साल पहले मेरी एक बार तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कुछ सवाल पूछे, थर्मोमीटर मुंह में लगाया और दवाई का पर्चा दे दिया। और मैं पर्चे को 3 दिन तक देखता रहा। मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। फिर मम्मी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, पर्चा देख रहा हूँ। मैंने कहा, पर्चा है, मूवी नहीं है, देख के समझ में आएगी। डॉक्टर का पर्चा, दवाई खानी पड़ेगी। तो आपने अभी तक जब बीआरएस बनाया तो क्या ढूंढा बच्चों? कॉज ऑफ डिफरेंस। ट्रांजैक्शन किस प्रजाति के होते थे? दोज विच आर अपियरिंग इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, दोज विच आर अपियरिंग इन पासबुक बट नॉट अपियरिंग इन कैश बुक। इन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को बच्चों हम कहां पे रिकॉर्ड किया करते थे? जवाब होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। बट बच्चों, क्या ये रिकॉर्ड मेंटेन करने से आपकी जो भी कैश बुक की गड़बड़ी है, जो ट्रांजैक्शन मिस्ड आउट इन कैश बुक हैं, क्या वो आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो जैसा आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, आपको मरम्मत करनी है कैश बुक की, तो आप सबसे पहले ट्रांजैक्शंस की कैटेगराइजेशन करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा आलू कचौड़ी पकौड़ी में जाएगा अमेंडेड कैश बुक में, और कौन सा बीआरएस में जाएगा। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आप दोनों चीजों को बना ले रहे थे, बट ये उसका एक्सक्लूसिव लेक्चर है। सो इट इज सजेस्टेड कि भाई आपको कैश बुक भी बनानी है बैंक कॉलम वाली, और उसके बाद क्या बनाना है? बीआरएस। कुछ बच्चे कहेंगे, सर ऐसा नहीं हो सकता, पहले बीआरएस बना ले बाद में कैश बुक बना ले। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले कैश बुक ही बनती है। जो कैश बुक का करेक्टेड आंसर आएगा उससे आप बीआरएस स्टार्ट करोगे। तो अभी तक आपने इन 4 प्रजातियों को देखा बच्चों। जानवर वगैरह प्रजाति बोल रहे हैं। कैश बुक में ट्रांजैक्शन है बट कहां नहीं है? पासबुक में। पासबुक में है बट कहां नहीं है? कैश बुक में। तो बच्चों, जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कैश बुक में है, क्या फिर से कैश बुक में लिखने की जरूरत है? तो डॉक्टर ने बोला मम्मी को, आपके बच्चे का विटामिन डी कमजोर है, तो विटामिन डी की दवाई लो या सीवी ठोक लो थोड़ा सा? विटामिन डी। तो यहां पे आपको अपनी कैश बुक को करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों, ऐसे ट्रांजैक्शंस कहां पे लिखे जाएंगे? बीआरएस में। ट्रांजैक्शन पासबुक में तो है, कहां नहीं है? कैश बुक। तो भाई कैश बुक करेक्ट करनी पड़ेगी आपको। ये कहां जाएगा? अमेंडेड कैश बुक में। और जब चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था टाइमिंग डिफरेंस होता है और एरर होता है। चैप्टर खत्म भी वहीं पे हो रहा है जहां स्टार्ट हुआ था। इसको बोलते हैं 360 डिग्री। सृष्टि जी का कुछ सवाल था, अगली आवाज सृष्टि जी की। हाँ सृष्टि जी, क्या कह रही है? क्योंकि ये कैश बुक की गड़बड़ी है। जब हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा बीआरएस जो है वो सही हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया, देखिए आपके सामने आ गया, ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे चले गए, ऐसा लग रहा है आत्मा आत्मा बीच से कहीं चली आई। और फिर ये बैलेंस यहाँ पे 19,533 का गया, तो एक तरह से ये इसके साथ चला गया कि चला गया? मेरी मैगी खाने की ख्वाहिश थी पर मैं मर गया, तो भगवान मेरे को मैगी खिलाएंगे। बट मैगी खाने के बाद मरा, तो भगवान कहेंगे सिर्फ माउथ फ्रेशनर खा लो, मैगी तुम नीचे से खा के आए हो। तो ये सारे ट्रांजैक्शन तो इसके थ्रू चले गए, और ये कैश बुक भी ठीक हो गई हमारी। ओके चलन। एरर्स इन पासबुक किसकी औकात है ठीक करने की? बैंक की, हमारी नहीं है। तो हम अपनी औकात अनुसार इन्हें कहां लिखेंगे? बीआरएस में। गड़बड़ी हो गई कैश बुक में। सर आप बहुत पटर पटर करते थे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ लो, डबल कॉलम पढ़ लो, आज तक काम तो ना ही। काम आ गई। लिखना था डेटा डिस्काउंट कॉलम में, गलती से बैंक में घुसेड़ दिए। एरर इन कैश बुक हो गया। एरर इन कैश बुक, ये बीआरएस में नहीं जाएगा। ये कहां जाएगा? अमेंडेड कैश बुक में। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? सबको समझ में आ गया? तो बच्चों, आपको जो मैंने कॉम्पोजिशन थोड़ी देर पहले दिखाया था, रियल लाइफ में बीआरएस ऐसे ही बनता है। फर्स्टली, अमेंडेड कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, फॉलोड बाय बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो जब भी आपको ऐसा पूछा जाए, आईसी स्टूडेंट्स को तो कभी नहीं पूछा जाएगा, सीबीएसई स्टूडेंट्स के भी सिलेबस से जा चुका है। ओके, आपको अपने ट्रांजैक्शन को 4 प्रजातियों में बांटना है। जो ए और बी कैटेगरी के हैं वो कहां जाएंगे? बीआरएस में। जो सी और डी कैटेगरी के वो सी में चले जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो ये समझ में आ गया। हु शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ बीआरएस?
एंड हु शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ एसीबी। 15 पेशेंट गए, 10 को डॉक्टर ने कहा तुम्हें कुछ नहीं है, कंपट खा लो ठीक हो जाओगे, 5 को कह रहे हैं तुम्हारा तो चीर फाड़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये सर्जरी डिपार्टमेंट और ये मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो व्हाट आर द गाइडलाइंस? आई होप सो किसी को बुरा नहीं लग रहा होगा सिलेबस के बाहर का सर क्यों पढ़ा रहे हैं। कुछ मेरी आदत है, 10 साल बाद आप मेरे को काफी आशीर्वाद देंगे, नहीं सर यू डिड वेल टू टीच अस एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनेगा कैशबुक का। ट्रांजैक्शन रीड करके 4 प्रजातियों में उन्हें क्लासिफाई कर दिया जाएगा। जो कैशबुक में है और पासबुक में नहीं है ये कहां जाएंगे? बीआरएस में। पासबुक के जो एरर्स हैं वो भी कहां जाएंगे? बीआरएस में। पासबुक में है बट कैशबुक में नहीं है, और कैशबुक के एरर्स हैं कहां जाएंगे? एसीबी में। खांचा बनाएंगे बीआरएस का, और जिन्हें आपने आइडेंटिफाई किया 1 और 4 कहां लिख देंगे उन्हें? एसीबी। एंड 1 और 3 को सॉरी बीआरएस में लिखेंगे, और 2 और 4 को एसीबी में। समझ गए बात को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 नजर आ रहा है? 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 गूंगे बहरों को नजर आ रहा है? अच्युत जी, अनन्या जी, काव्या जी, मुस्कान जी, प्रज्ञा जी, रमेश जी, ऋषभ जी, क्या गुटली उटली खा ली जो माइक ऑफ हो गया है? पता नहीं कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है जहां मेरी नजर थोड़ी सी हटती है, ये या तो गुटली खा लेंगे, या तो मुंह में डंडा अंडा डाल लेंगे, या तो गोबर चबा लेंगे। वो स्टिफ हो जाता है, खड़ा हो जाता है, आवाज निकलती नहीं इनकी। बोलिए भाई बोलिए, नहीं तो लड़के जिंदगी भर बीवी के सामने और लड़कियां जिंदगी भर सास की सुनती रहेंगी, अभी सुसाइड कर लेंगी एक दिन। बोलना सीखिए। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द राइट टू स्पीच। हाँ सर, कल मोहल्ले में शर्मा अंकल को की उल्टा पुल्टा बोले, उनकी बेटी बाहर निकल आई, 5 ईयर लॉ कोर्स कर रही है, कह रही है मेरे पिताजी के पास भी राइट टू डिग्निटी है। फिर हम शांत हो गए। चलिए, कैशबुक का बैलेंस कितना है बच्चों? 6000। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। ये कौन चुलबुल पांडे आ गया? बड़ी दबंग आवाज थी भाई, भगवान करे ऐसे ही बोलते रहे। वेरी गुड, एक्सेलेंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6। एकदम दबंग आवाज थी चुलबुल पांडे वाली, बाकी तो मक्खी सिंह पांडे हैं। चले आगे। अब आपको सबकी औकात देखनी है। चेक 5000 का इशू किया, जिसमें से 4000 वाले प्रेजेंट हो गए। कॉज ऑफ डिफरेंस क्या है बच्चों? 1000 बुक में 1000। ट्रांजैक्शन ऑलरेडी है, मतलब ये अब कैश बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश बुक में है। तो ये कहां जाएगा? बीआरएस में। कहां जाएगा? बीआरएस। लोग कह रहे हैं पासबुक में जाएगा, ये समझ में आ गया? चलिए, लगे आप काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। किस साइड कैश बुक में रिकॉर्डेड है चेक इशूड बच्चों? विड्रॉल। कैश बुक का बैलेंस गिर गया, पासबुक ऊपर, कैश बुक नीचे। कैश बुक सोर्स बुक है, क्या करेंगे? प्लस। एक तीर से 2 शिकार। समझ गए? 1400 के चेक बैंक में जमा किए, जिसका पैसा बैंक वाले नहीं लाए, किस बुक में अपीयर कर रहा है ऑलरेडी? तो अब कहां जाएगा? बीआरएस में। समझ में आ गया? और टेक्निक आज भी काम आ रही है अलग तरीके से। कैश बुक में चेक जमा किया तो किस साइड पे अपीयर करेगा बच्चों? डिपॉजिट। कैश बुक का बैलेंस, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? माइनस। एक और चेक था 500 का, एंटर्ड इन कैश बुक, ऑलरेडी कहां पे अपीयर कर रहा है बच्चों? ये कैश बुक। तो अब कहां जाएगा? बीआरएस में। मतलब अमेंडेड कैश बुक एंड बीआरएस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सौरभ लॉ समझ में आया? ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। एक मयान में एक ही तलवार रहती है। एक बार हिंदी के टीचर ने पूछ लिया एक बच्चे से, मतलब बताओ इसका क्या होता है? एक मयान में एक ही तलवार रहती है। एक गधा क्या बोला? मयान पतली थी, छोटी थी, दूसरी तलवार नहीं जा पाई, तो कंटाप खींच के मारा। दूसरे बार मेरा स्टूडेंट गया, एक मयान में एक तलवार रहती है, इसका क्या मतलब है? सर, जो बीआरएस में जाएगा वो एसीबी में नहीं जाएगा, जो एसीबी में जाएगा वो बीआरएस में जाएगा। टीचर बोला प्रभु पैर कहाँ हैं आपके? मैं पैर कटवा देना चाहता हूँ कि अगली बार विद्यालय आना मत वाइवा देना हिंदी का। समझ में आई बात? लेजेंड्स, खोपड़े में बात गई। चलिए, ये कैश बुक में है बच्चों, किस साइड पे है? डिपॉजिट। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? माइनस। स्यूजन से चेक मिला 400 का, जमा किया, डिसऑनर हो गया। बैंक वालों ने 2 जनवरी को बताया।
किस बुक में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है? पासबुक में रिकॉर्डेड है। पैसा आया नहीं, कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा पासबुक में भाई? कैश बुक में। पासबुक में नहीं है। क्या बच्चों उसको पासबुक में होना चाहिए था? जब पैसा आया ही नहीं, क्या पासबुक में होना चाहिए था? और भैया जब डिसऑनर हो गया तो काहे कैश बुक में रिकॉर्ड करके बैठे हो? सर हमें क्या पता था डिसऑनर हो जाएगा, तो हमने कैश बुक बढ़ा ली। अब कैश बुक को ठीक करना पड़ेगा ना। ये एरर है कैश बुक का, तो ये माइनस नहीं होगा, ये अमेंडेड कैश बुक की तरीके से माइनस होगा। नहीं समझे बात को? फिर से सुनिए। आपको चेक मिला, आपने कैश बुक बढ़ा ली, डिसऑनर हो गया तो बैंक तो पैसा लाएगा ही नहीं। इवन शुड यू बी रिकॉर्डिंग इट? नो। तो इसको भी आपको गिराना पड़ेगा। डिसऑनर क्रेडिट साइड में लिखते थे कि नहीं? तो इसको हटाने के लिए अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। पासबुक में चार्जेस रिकॉर्डेड हैं, कहां नहीं है? लिख लें या छोड़ दें? लिख लें। अमेंडेड कैश बुक। एक डेटर ने 500 रुपए जमा कर दिए हमारे अकाउंट में। बैंक को क्या बोलेंगे? काहे लिए पैसा तुम्हें, काहे लिए? तो बैंक ने क्या कोई गलती की है? किस बुक में अपीयर कर रहा है ये? कहां नहीं है? अब लिख दीजिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जब आपने स्टेप 1 पढ़ा था रीड द ट्रांजैक्शन, और स्टेप 2 पढ़ा था कि बुक आइडेंटिफाई करिए, अगर यहां पे आपको बोला जाए कि ये कैश बुक में गया, तो अब आप इसको कैश बुक में नहीं लिखेंगे। कहां लिखेंगे? बीआरएस में। और अगर बोला जाए कि पासबुक में गया, तो अब कहां चला जाएगा? अमेंडेड कैश बुक में। कितने ट्रांजैक्शन बीआरएस वाले नजर आए आपको? 1 एंड 2। एसीबी वाले कितने नजर आए? 3। रेडी? तो एसीबी वाले देख लें पहले, क्योंकि पहले एसीबी बन रहा है। स्यूजन से चेक मिला था, तो कैश बुक में डिपॉजिट साइड में गया होगा। डिसऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड, स्यूजन से चेक मिलने की एंट्री रही होगी बैंक टू स्यूजन, तो डिसऑनर की क्या होगी बच्चों? स्यूजन टू बैंक। तो क्या लिखेंगे? बाय स्यूजन। तारीख में डी लिख दीजिएगा। वैल्यू इज 400। आई होप सो चिल्ड्रन, आई एम नॉट वेरी फास्ट। चलिए, पासबुक में चार्जेस हैं, अगर कैश बुक में होते तो किधर होते? लेफ्ट और राइट? कैश बुक में होते राइट साइड, क्योंकि विड्रॉल है। बाय बर्गर किंग, बैंक चार्जेस। डेटर ने 500 जमा करा दिया, डिपॉजिट है बच्चों। कैश बुक में किस साइड पे डिपॉजिट आता है? किसी भी साइड नहीं, डेबिट साइड टू डेटर। आई होप सो सब लोग इस बात को पूरी तरह से बिलीव करेंगे कि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको डिपॉजिट विड्रॉल पढ़ाया था वो यहाँ काम आ रहा है। समझ में आ गया व्हाट वाज द रीजन टू टीच? तो जो बच्चों को लगता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, सोचिए जब ये सब होता। अभी तो आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है कि एग्जाम में सब पूछा नहीं जाता, क्योंकि ये सिलेबस से सीबीएसई ने हटा दिया है। वी वर द स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे भी थोड़ा ज्यादा बीआरएस में पढ़ा है, और बच्चों को आजकल का 1/4 कटा हुआ सिलेबस भी बहुत ज्यादा लगता है। हमने इतना बड़ा तरबूज उठाया है, आपको इतना छोटा वाला भी लाने मार्केट में कष्ट होता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग वीक हो गई है। यू हैव बीन इन्फेक्टेड विद द वीक वायरस। चलिए 500 यहां लिख लीजिए, 6500, और ये आ जाएगा बाय बैलेंस कचौड़ी दमालू। काफी चीजें सिलेबस में ऐसी हैं, मतलब इफ आई कंसिडर द सिलेबस दैट आई स्टडीड 25 years ago, it's 1/3 reduced children, 1/3 reduced। डिफिकल्टी लेवल हैज बीन हाफ्ड, आधा हो चुका है डिफिकल्टी लेवल, आधा। 6500 में 420 हटा दीजिए। 11-12 का पेपर एक साथ हुआ करता था, मैं तो बाइफरकेटेड वाले जमाने में था, बट मेरे से 2 बैच पहले जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पूरा 11वीं 12वीं का सिलेबस एक साथ पढ़ा है। सोचिए 3 पेपर अकाउंटेंसी के हुआ करते थे, 3 इकोनॉमिक्स के, 7 किताबें मैथ्स की हुआ करती थी, 7 इंटीग्रल कैलकुलस की किताब अलग थी पूरी। समझ में आ गया? चलिए 420 हटा दीजिए, कितना बचेगा? 6080। अब आप इसी 6080 से क्या बनाएंगे बच्चों? बीआरएस। इज इट अ वेरी ग्रेट सुपर रॉकेट साइंस? नो। तो लाइक मशीन्स आर टेकिंग ओवर आवर जनरेशंस ईयर आफ्टर ईयर। मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है, मैट्रिक्स 1 में, कि सारे इंसान मशीन बन जाएंगे, कुछ ही इंसान रह जाएंगे। तो मेरे वीडियोस ही बता पाएंगे आने वाले समय में कि क्या बीआरएस में हुआ करता था। इसीलिए आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने वाले स्टूडेंट्स जब सीए के ऑफिस में जाते हैं ना,
तो पता है सीए क्या बोलता है, बैल हो क्या एकदम से, अमेंडेड कैश बुक बनानी नहीं आती है। जब उस इंटर्न को बोला जाता है बेटा जरा बीआरएस बनाओ, सर कैसे बनेगा, हमारे तो विद्यालय में और सिलेबस में सिखाया गया ट्रांजैक्शन लिख के आएगा। वो तो तरीका ही, चलो निकल जाओ कल से आना मत तुम। तो इसलिए सीए भी नए जो बन रहे हो डपोड़ संगी हो गए पूरी तरह से, क्योंकि वो भी एकदम बर्बाद पड़ के आए हैं। समझ में आ गया। तो मैं उस जमाने की नानी माँ हूं जिसने अपनी बेटी को कढ़ाई बुनाई खाना पीना सब सिखाया है, और सिलेबस ऐसी नानी माँ बन गया है जिन्होंने अपनी बेटी क्या सिखाया है, जोमेटो से ऑर्डर कर देना। हमारी बेटी बड़ी सुशील है, इसे जोमेटो स्विगी सबसे ऑर्डर करना आता है। समझ, ये जोमेटो से मंगवाया है, ये स्विगी से मंगवाया है, ये ऑफर में था, कूपन में ऑफर लगा था इसका। तो डोंट बिकम दैट टाइप ऑफ बहू, जोमेटो और स्विगी वाली बहू नहीं बनना है आपको। चलो 2 ही ट्रांजैक्शन थे भाई, ए Yes. और सॉरी बी और सी, बी वाला प्लस में था और सी वाला माइनस में। Minus. क्या था प्लस का वैल्यू बताएंगे, 1000. 1000, और माइनस का क्या था, 1400. कुछ भी नहीं था। 1400. 1400 और 502 थे ना, तो 1900 कर दीजिए। तो इट इज 7080 माइनस 1900, क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, 5180। ये जो अमेंडेड कैश बुक मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सट्रैक्ट से सिखाई थी बच्चों, ये वाली सिखाई थी, ये मैंने अपने 27 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में पहली बार सिखाई है। एक्सट्रैक्ट से मैंने अमेंडेड कैश बुक आज तक नहीं पढ़ाया कभी। सर यू आर वेरी मीन, अगले साल और कुछ अच्छा पढ़ाएंगे। चेंज इज परमानेंट, चेंज इज परमानेंट, ईयर आफ्टर ईयर जनरेशन इंप्रूव होती जाती हैं, तो टीचर भी इंप्रूव होता जाता है। कहीं लास्ट वाले बच्चे आगे फी वापस ना मांगे, सर 5 रुपए वापस करिए, हमको आपने इतना अच्छा नहीं पढ़ाया था। समझ गए भाई, समझ गए। अपने बड़े भाई बहनों को चढ़ाइएगा मत कि सर ने तुम लोग को इस तरह से नहीं पढ़ाया था ना, तो उन सबको तो मैंने इसी क्वेश्चन से पढ़ाया था। अगर एक्सट्रैक्ट से अमेंडेड बनाना पड़े तो कैसे बनेगा, ये आप मेरे 27 बैचेस में पहले हैं, समझ लीजिए। नंदस, इसी के साथ संपूर्ण रूप से भगवत गीता का प्रवचन होता है समाप्त। समझ में आ गया, आरती वारती भी ले लिए सबने।